एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। शाम के समय प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको मिलाया कि हम एक दूसरे के सामने इस वीडियो के माध्यम से मिल सकें, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको अब तक संभाले रखा, हमारे जीवन को अब तक संभाले रखा और हमारी अगुवाई की, हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारी सेवा, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय में। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज इस दिन में मैं प्रभु के एक वचन को जो कि उन लोगों के लिए जो किसी के द्वारा दबाए जाते हैं या उन्होंने अपने जीवनों में कुछ बिल्ड किया है, कुछ बनाया है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे बिजनेस में है, और उन्होंने बड़े कठिन परिश्रम से उस चीज़ को खड़ा किया है। वो सेवकाई हो सकती है, वो नौकरी हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, या अपने घर परिवार में आपने कुछ ऐसा काम किया और एक बड़ी मेहनत से आपने एक चीज़ को तैयार किया है। और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य या जो लोग आपसे घृणा करते हैं या आपको खुश नहीं देख सकते या आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, ऐसे लोग कई बार आपकी उस चीज़ के ऊपर में अपना हक जमा लेते हैं, या यूँ कहा जाए कि उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी छाप को लगा देते हैं कि ये हमने किया है या हम कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को खड़ा किया होता है या जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को बनाया होता है या जिस व्यक्ति ने उसके लिए परिश्रम किया होता है, वो व्यक्ति जानता है कि उसने किस प्रकार से उस चीज़ को बनाया, उसके पीछे कितना परिश्रम लगा। और कई बार जब मनुष्य ऐसे कामों को करता है और इस प्रकार से लोगों के हक को मारता है या किसी दूसरे की वस्तु को जब वो अपना कहने लगता है या दूसरे के बनाए गए किसी भी चीज़ को, चाहे वो सेवा में है, चाहे नौकरी में है, व्यवसाय में है, जब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की वस्तु को हथिया लेता है, तब जिसकी चीज़ चली जाती है या जिसने खड़ा किया है उसके जीवनों में क्रोध भी होगा, उसका प्रत्युत्तर भी दे सकता है। या कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो बड़े नम्र हैं, वो अपनी चीज़ को जाने देते हैं, उसके लिए वाद विवाद नहीं करते हैं। और कई लोग अपनी रीति से अपने हक की लड़ाइयों को लड़ते हैं। लेकिन आज शाम के समय एक बार फिर से जब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, इसी प्रकार का एक वचन, एक घटना को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि किसी को जब मैं बात करूँ तो ऐसा ना लगे कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है यदि कोई व्यक्ति इस वचन के अनुरूप ना हो तो वो इन बातों को अपने जीवन में लेकर ये सोच सकता है कि ये मेरे विषय में कहा जा रहा है या मेरे विषय में बात की जा रही है। लेकिन प्रभु का वचन मैं आज शाम के समय ऐसे लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो ऐसी निराशाओं में अपने जीवन को जीते हैं, जिनके हाथों से लोग अपने कामों को, उनके बनाए हुए परिश्रम को या उनके बनाए हुई किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उस पर अपना ठप्पा लगाने का प्रयास करते हैं या संसार के सामने दिखाते हैं कि हमने इसको खड़ा किया है, और उस व्यक्ति को पूरी रीति से काटने का प्रयास करते हैं उस जगह से, उस स्थान से, चाहे वो सेवा है, नौकरी है, बिजनेस है। मैं बार बार इन बातों को बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जिन लोगों का चला जाता है उन्हें बहुत निराशा में अपने जीवन को जीना पड़ता है। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए, उन सेवकों के लिए, उन हताश और निराश लोगों के लिए जिनकी चीज़ों पर, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी मेहनत पर दूसरों ने कब्जा कर लिया और उनकी मेहनत पर वे अपने झंडे खड़े कर रहे हैं, अपनी पहचान को लगा रहे हैं। परिश्रम किसी और ने किया, बिल्ड किसी और ने किया है, लेकिन किसी और की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर में अपना अधिकार जमा रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़ा आसान होता है किसी की बनी बनाई सेवकाई या बने बनाए काम के ऊपर में अपने नाम को थोप देना। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती, जब इस प्रकार की बातें होती, तो बनाने वालों को, बिल्ड करने वालों को अपने परिश्रम याद आते हैं, क्योंकि बड़े कष्ट के साथ में, बड़ी पीड़ाओं के साथ और दुख उठाकर लोगों ने उस चीज़ को खड़ा किया होता है,
उसके पीछे कई उनकी दुआ होती है, प्रार्थना होती है, उनका परिश्रम होता है। मैं ये बात दोनों तरफ के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जो सेवा में सेवक हैं उनके लिए भी, जो सेवा में बड़े कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जो नीचे से उठकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, और उनके लिए भी जो विश्वासी भाई बहन है, जो अपने जीवनों में, नौकरी में, काम धंधे में, बिजनेस में जो सरवाइव कर रहे हैं, जो अपने जीवनों में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो बढ़ते भी हैं। वे उन स्थानों पर जहाँ पर परमेश्वर उनको रखता है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो बिजनेस है, परमेश्वर जहाँ उनको रखता है प्रभु उनको बढ़ाता भी। लेकिन कई बार ऐसे लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, ऐसे बड़े अधिकारी, चाहे वो संस्था में हो, सेवा में हो, या नौकरियों में हो, या काम करते समय कंपटीशन करने वाले हो, कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो आगे बढ़ने वाले लोगों को रोकते हैं, उनको कामों को हथिया लेते, उनको काम नहीं करने देते। तो ऐसे समय में कईयों के जीवनों में निराशा आती, कईयों के जीवनों में दुख आता है, कईयों के जीवन उस काम से अलग हट जाने का, या हम ये काम ना करें, या हम छोड़ देते हैं, या उस काम के प्रति उनके जीवनों में निराशा आ जाती है। लेकिन आज शाम के समय में प्रभु के वचन के द्वारा उन तमाम सेवकों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु के एक वचन को लेकर आया हूँ। यह शायद अब्राहम और उसके बेटे इसहाक, जिसके विषय में आप हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26वें अध्याय के अंदर में। और इस 26वें अध्याय के अंदर में एक घटना का विवरण है, और वो घटना यदि आप और हम पढ़ेंगे 26वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 26वें अध्याय और उसके वचन 12 से, तो इस अध्याय के अंदर, इस विवरण के अंदर में हम इसहाक के जीवन को देखते हैं। और इसहाक के जीवन के विषय में जब आप इस भाग को पढ़ेंगे 12वें पद से आगे, 12वें वचन से आगे, 26वें अध्याय के 12 पद से आगे, तो यहाँ पर आप एक घटना को पाएंगे कि इससे पहले यदि पूरे 26 अध्याय से जब हम आरंभ करते हैं, तो इस 26वें अध्याय के अंदर में आप और हम पाएंगे कि प्रभु का दास इसहाक, अब्राहम का पुत्र इसहाक, जिसके विषय में आप और हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और एक नगर में रह रहा है, और जिस नगर में वो रह रहा है वहाँ अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तू मिस्र में मत जाना बल्कि गरार में जाना। वो इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मिस्र वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा अवसर था। मिस्र के विषय में हम पाते हैं, क्योंकि जहाँ जिस स्थान पर प्रभु का दास है इसहाक है, वहाँ पर अभी अकाल पड़ा है। लेकिन मिस्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो नदियों से घिरा हुआ, तालाबों से, जलाशयों से घिरा हुआ एक स्थान है, और वहाँ पर जल की कमी नहीं, एक समृद्ध देश है। और इसकी इच्छा थी कि वो वहाँ पर चला जाए, इसकी मन की इच्छा थी। लेकिन प्रभु ने उसको एक अलग स्थान पर भेजा, जिस विषय में, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है गरार। गरार में प्रभु ने उसे भेजा, और गरार एक सूखी जगह थी, और वहाँ पानी के सोते खोजने पड़ते थे। मिस्र में यदि जाता तो जलाशय थे, नदियाँ थी, नील नदी थी, और कई प्रकार की अच्छी सुंदर नदियां थी जहाँ पे पानी भरा हुआ था। एक समृद्ध देश था, हरा भरा देश था। तो ये वहां जा सकता था, जाने की इच्छा भी रख रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको वहां नहीं भेजा, प्रभु ने उसको गरार में भेजा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर जब अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, तो वो कई बार मनुष्य और आप और हम इस बात को सोचते कि चलो हम एक अच्छी जगह का चुनाव करते हैं और वहां पर हम अपने जीवनों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु जानता है कि मेरा जन, मेरा व्यक्ति या मेरा दास किन परिस्थितियों में जिनको मैं रखूंगा, क्योंकि प्रभु उन्हीं लोगों को उन स्थानों पर रखता है जिस पर वो विश्वास रखता है या विश्वास योग्य जानता है। और प्रभु को मालूम है कि जो प्रभु का दास, विश्वासी भाई बहन, जो भी प्रभु का जन है, प्रभु जानता है कि मैं इसको जहां भी रखूंगा ये आशीषित होगा, क्योंकि इसके पीछे का आशीष देने वाला मैं हूं। और परमेश्वर ने इसहाक को गरार में रखा और गरार में जाने को कहा। और जब वो गरार में गया तो एक सूखे स्थान पर गया, और उस सूखे स्थान पर उसके विषय में लिखा हुआ कि 12 पद के अंदर में लिखा हुआ कि इसहाक ने उस गरार में अपने कबीले को, जितने भी उसके कुटुंब कबीले के लोग हैं, उसकी संतान, उसके परिवार के लोग हैं, उनके साथ जब गरार में उसने डेरे खड़े किए, तो वहां पर परमेश्वर ने उस सूखी भूमि में भी उसके लिए, उस उजाड़ भूमि के अंदर, उस नए जगह के अंदर भी परमेश्वर ने उसके लिए बहुत आशीष उपजाई।
यदि हम इस 12 पद से आगे को पढ़ते तो वचन में लिखा हुआ कि जिस देश में परमेश्वर यहोवा ने उसे रखा, उसने जोता और बोया और उसी वर्ष 100 गुना वह फलवंत हुआ। वहां पर 100 गुना उसने फल लाया। मतलब जो उसने वहां पर खेती बाड़ी की या जो फसल उगाई, उसने 100% जितना उगाया उसका पूरा पूरा भाग परमेश्वर ने उसको उस उपज में से दिया। और उसके साथ साथ में लिखा हुआ कि वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। और उसके भेड़ बैल बकरियां गाय और बहुत से दासियां हुई और पलिश्ती ये देखकर डाह करने लगे। मैं प्रियो, जब आपको परमेश्वर बढ़ाता है, जब चाहे वो सेवा है, चाहे वो आपका विश्वासी जीवन है या नौकरी व्यवसाय काम धंधा बिजनेस, जिसमें भी प्रभु जब आपको बढ़ाता है तो डाह करने वाले भी बढ़ जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बात मैं किसी के हृदय को आनंदित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ प्रभु के वचनों में लिखा हुआ कि जब इसहाक बढ़ा, इसहाक जब समृद्ध हुआ, एक अच्छा पुरुष बना, प्रतिष्ठित पुरुष बना, उसके सेवक बढ़े, दास दासियां बढ़ी, उसकी धन संपत्ति बढ़ी, तो जो उसके विरोध जिस नगर में वो रह रहा है, वहां जो पलिश्ती लोग हैं वो उससे डाह करने लगे और उससे डाह कर कर उससे कहने लगे कि भाई तू हमसे अधिक बढ़ गया है, तो हमसे अधिक प्रतिष्ठित हो गया है, तो यहाँ से चला जा। और उसने उसके बाद में उसके पिता ने जो उसके लिए कुएं खोदे थे, अब्राहम ने जो कुएं खोदे थे जिसमें अपना इसहाक रह सके, जहाँ से जल निकलता है, उन कुओं को भी पलिश्तियों ने बंद कर दिया। मेरे प्रियो, ये कुओं को बंद करना क्या होता है? कुओं को क्यों बंद कर दिया? पलिश्तियों ने इसहाक जिन कुओं का इस्तेमाल करा था, जहाँ से जल निकल रहा था, क्योंकि पलिश्तियों को मालूम था कि यदि इसहाक को यहाँ पर रहना है तो उसे जल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पास एक पूरा कबीला है, उसके पास उसके लोग हैं, उसके पास खेती बाड़ी करने के लिए वो जो जल का इस्तेमाल करता है वो इन्हीं कुओं से करता है। अपने पशुओं को पानी पिलाएगा तो वो उसी कुओं से पानी पिलाएगा। अपने कुटुंब को यदि चलाएगा, खेती बाड़ी करेगा, तो इसी कुओं से निकाल कर पानी निकाल कर वो उसकी सिंचाई करेगा। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने उसके आगे बढ़ने के, उसके जीवन में उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके खेती बाड़ी माल मवेशी जिनका पालन पोषण उससे हो सकता है, उस स्रोत को उन्होंने बंद करने का प्रयास किया। और वचन में लिखा हुआ भी उन्होंने उन कुओं को मिट्टी से भर दिया, ये सोचकर कि अब ये क्या करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर उन्होंने उसके आगे बढ़ने का, जहाँ से उसे आशीष मिल रही, जहाँ से वो आगे बढ़ रहा है, जहाँ से वो फलवंत हो रहा है, उन्होंने उस स्रोत को बंद कर दिया, उस स्थान को बंद कर दिया। कई बार मेरे प्रियो, जब आप और हम आगे बढ़ते हैं तो लोग हमारे उस कमजोर भाग पर, जिस भाग से आप और हम उन्नति पा रहे हैं, जिस भाग से हम आप और आगे बढ़ रहे हैं, लोग प्रयास करते कि हम उस चीज को काट दें, उस चीज को बंद कर दें। जैसे कि यदि आप सेवा कर रहे हैं तो जहाँ से आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, लोग उस सेवा से मिलने वाली भेंट, या यूं कहा जाए उस सेवा से जो आपका परिवार चल रहा है, और क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यदि हम इनको बंद कर देंगे तो ये सेवा करना बंद कर देंगे, इनकी सेवा बंद हो जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नौकरी व्यवसाय करते हैं तो वो आपके आगे बढ़ने के, उन्नति के द्वारों को बंद कर देंगे कि हम इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। यदि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये फलवंत होंगे, हम इनका यहीं से काट देते हैं, यहीं से हम इनका प्रोग्रेस रोक देते हैं। बिजनेस में भी काट करने वाले आ जाते हैं, हमसे अपोजिट खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने हमसे ऊंची मीनारे को बना लेते हैं। तो कई बार ऐसे लोग खड़े होते हैं इन परिस्थितियों के समान, जो इसहाक के जीवन को, जहाँ से वो उन्नति प्राप्त करता है, जहाँ से वो बढ़ना चाहता है, उन स्रोतों को बंद कर देते हैं। कई बार आप और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो आपके आशीषों के द्वार को बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम वचन में आगे सीखेंगे कि ये उनकी सोच, जिस सोच के साथ में वे इस प्रकार के कामों को करते हैं, वे अपनी सोच में शर्मिंदा होंगे। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने उसके बाद में भी कई सारे उपाय किए, जैसे हम आगे वचन में पाएंगे। सो यहाँ पर प्रभु के दास के जीवनों के अंदर में, प्रभु के दास के सामने एक परिस्थिति खड़ी हो गई।
उन्होंने सोचा, फलिस्तीनियों ने सोचा कि हम इन कुओं को ही बंद कर देते हैं, कहाँ से ये अपने पशुओं को पानी पिलाएगा, कहाँ से खेती बाड़ी करेगा, कहाँ से कुटुंब कबीले को जीवित रहेगा। और उन्होंने उस आशीष के सोचा, फलिस्तीनियों ने सोचा कि हम इन कुओं को ही बंद कर देते हैं, कहाँ से ये अपने पशुओं को पानी पिलाएगा, कहाँ से खेती बाड़ी करेगा, कहाँ से कुटुंब कबीले को जीवित रहेगा। और उन्होंने उस आशीष के स्रोते को, जो जल के रूप में है, बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब ये समाप्त हो जाएगा, ये बढ़ नहीं पाएगा, अब ये यहाँ नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद आगे वचनों में यहाँ पर हम पाते हैं, और उस इसहाक को यहाँ से कहा कि तू यहाँ से चला जा, उसको अपने स्थान से, जहाँ वो फल रहा है, जहाँ से वो फूल रहा है। कई बार लोग आपको ऐसे ही यही चाहते हैं, लोग आपके जीवनों के अंदर में, कि आप जहाँ फल रहे हैं, फूल रहे हैं, क्योंकि जब आप फलेंगे फूलेंगे तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं। वो अपने जीवनों में आपसे डरते हैं, अपने जीवनों में आपकी सक्सेस से डरते हैं, आपके आगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। और कईयों के मन, कईयों के हृदय ऐसे कठोर है कि वे लोगों को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, वे प्रभु के सेवकों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वे प्रभु के लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। नौकरी में जो बड़े अधिकारी है वो अपने से छोटे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। बिजनेस में कोई दूसरे को आगे अच्छा बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। इसलिए वे उन आशीष के स्रोतों को, जहाँ से वे फलते हैं, जहाँ से वे फूलते हैं, जहाँ से वे उन्हें हिम्मत मिलती है, जहाँ से वे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जहाँ से उनको परमेश्वर की ओर से बल मिलता है, जहाँ से उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी होती है, उन स्थानों को, उन जगहों को वो बंद करने का प्रयास करते हैं। और उन्हें बंद कर दिया। यहाँ इसहाक के लिए उन्होंने बंद कर दिया, कुएं को बंद कर दिया। लेकिन इसहाक को वहां से जाने के लिए बोला, इसहाक को वहां से अपने तंबू दूर खड़े करने पड़े। लेकिन उसके बाद उसने थोड़ी दूर जाकर तंबू खड़ा किया, और तंबू खड़े करने के बाद में उसने फिर से अपने पिता के जो गड्ढे फलिस्तीनियों ने भर दिए थे, उन्हें फिर से खुदवाया। लेकिन वचन लिखा हुआ है कि उन्होंने आकर फिर से उन कुओं को भर दिया। फलिस्तीनियों ने बार बार उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। कई बार लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। आप एक कुआं खोदेंगे, उस कुएं को वो फिर से भर देंगे। आप दूसरा कुआं खोदेंगे, उसमें फिर से उसको भर देंगे। आपको वो चाहते नहीं कि वे आगे बढ़े, आपके लिए वे चाहते नहीं कि आप आगे बढ़े, सक्सेस पाए, प्रभु के नाम में बढ़े, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, चाहते नहीं है लोग। और यहाँ इसहाक के साथ ऐसा ही हुआ। इसहाक के जीवन में उसके कुटुंब, परिवार, कबीले को आगे बढ़ने के लिए बहुत उसको आगे बढ़ना है, लेकिन वे उसे बार बार रोक रहे हैं। और यहाँ पर उसने फिर से कुएं खुदवाए, और उन कुओं को उन्होंने फिर से भर दिया, मिट्टी से फिर से भर दिया। उस कुओं के लिए उन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई किया। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं। प्रभु के दास इसहाक के जीवन से हम बहुत बड़ी बातों को, मैं उन लोगों के लिए, उन सेवकों के लिए, या उन निराश व्यक्तियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और उन तमाम के लिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा आप हिम्मत लीजिएगा कि इसहाक के साथ जब इतना सब कुछ हुआ तो फलिस्ती सोचने लगे कि अवश्य अब इसहाक हमसे लड़ेगा, इसहाक हमसे झगड़ा करेगा और हमसे आकर वो युद्ध करेगा। और फलिस्तीनियों ने यही सोचा था कि यदि इसहाक आकर हमसे लड़ेगा तो हम इसको युद्ध में हरा देंगे या युद्ध में इसको घात कर देंगे, क्योंकि इसहाक एक कबीले को लेकर चल रहा था, कुछ परिवार और जो उसके कुटुंब के लोग हैं और उन्हीं को लेकर चल रहा है। और फलिस्ती जो अबीमेलेक है उसके पास वो पूरा नगर है, उसके पास पूरी सेना है और उससे कई अधिक कुटुंब कबीले उस अबीमेलेक के नगर में, घरार में रह रहे। तो अबीमेलेक और फलिस्तीन ने ये सोचा होगा कि यदि इसहाक हमसे लड़ता है तो हम इसको खत्म कर देंगे या इसको हम नाश कर देंगे या युद्ध में इसको हराकर इसका हमेशा के लिए इसका जीवन हम समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ हम वचन में पाते हैं कि इसहाक ने उनके साथ में झगड़ा नहीं किया, इसहाक ने उसके विरोध में कोई बात नहीं कही, या इसहाक ने उनके साथ में कोई वाद विवाद नहीं किया कि तुमने क्यों ऐसा किया। लेकिन हम वचन के अंदर में पाते हैं इसका एक बड़ा कारण है मेरे प्रियो, बहुत बड़ी सीख। आज इस शाम के समय में मैं उन तमाम निराशित लोगों के लिए जो इस प्रकार से किसी के नीचे दबाए जाते हैं या अपने काम को जिनको दूसरों ने हथिया लिया, जिन पर अपना ठप्पा लगा दिया, जो निराशा में, मैं उनके लिए इस वचन को लेकर आता हूँ कि इसहाक ने अबीमेलेक और फलिस्तियों के साथ झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि फलिस्तियों को लगता था कि इसहाक उन कुओं के द्वारा जहां से उससे पानी मिल रहा है
उन कुओं से इसहाक बढ़ रहा है। ये पलिश्तियों का सोचना था, ये अबीमेलेक के लोगों का सोचना था। ये वे लोग सोच रहे थे कि इन कुओं से निकलने वाले जल के द्वारा इसहाक फल फूल रहा है, लेकिन इसहाक जानता था कि मेरी आशीष से इन कुओं से नहीं है, मेरी आशीष से मेरे परमेश्वर से है। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको भी इस बात को बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन के द्वारा उन निराशित लोगों के लिए, उन हताश लोगों के लिए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग यदि ये सोचकर कि लोग जहां से आप उन्नति पा रहे हैं, जहां से आप बढ़ रहे हैं, जहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जहां से आपको सैलरियां मिल रही है, जहां से आप बढ़ रहे हैं, यदि हम उनको खत्म कर देंगे तो ये बढ़ नहीं पाएंगे। तो आप इस बात को अवश्य सोच लीजिए और मान लीजिए कि हमारी आशीष से, वहां सैलरियों से या फिर उन जगहों से जहां से हमें सपोर्ट मिल रहा है वहां से नहीं है। हमारी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारी आशीष का स्रोत कुएं नहीं है, हमारी आशीष का स्रोत हमारा परमेश्वर है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इस प्रकार से लोगों को दबाते हैं और लोगों के जीवनों के अंदर में इस प्रकार के कामों को करके ये सोचते हैं कि यहाँ से यदि हम इनका बंद कर देंगे, यहाँ से इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आप सुनिए परमेश्वर का वचन कि हमारी आशीष उन कुओं से नहीं है जहाँ से जल निकल रहा है, हमारी आशीष उन स्थानों से नहीं है जहाँ से हमारे लिए सपोर्ट खड़ा हो रहा है। हमारा सपोर्ट, हमारी आशीष हमारा परमेश्वर है जो आज कल और युगानु एक सा है, और उसका वचन कहता है कि वो अपने भक्तों को कभी भूखा सोने नहीं देता है। मेरे प्रियो, इसहाक ने झगड़ा इसीलिए नहीं किया, और आप और हमें भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आशीष का इंतजार करना चाहिए। आप और हम भी झगड़े नहीं, ऐसे लोगों से मुंह बजाने से कोई अर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में वाद विवाद करने से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वे तो चाहते ही हैं कि आप नाश हो जाए, वे तो चाहते ही हैं कि आप उनसे झगड़ा करें और उन्हें अवसर मिले, मौका मिले लोगों को कहने का कि देखो ये हमसे झगड़ रहे हैं, ये हमारे साथ में, हमारे विरोध में है। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हें अपने हाल पर छोड़ने दीजिए, उन्हें अपना काम इन अबीमेलेक के समान और इन पलिश्तियों के समान करने दीजिए। लेकिन आप इसहाक के समान, आप और मैं इसहाक के समान डटे रहे, अपने विश्वास में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। उस इसहाक ने इस बात को करके उन अबीमेलेकियों के ऊपर में और उन परिस्थितियों के मुंह पर तमाचा मारा है, और ये वचन उनके लिए भी तमाचा है जो इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को या बिजनेस करने वाले लोगों को या व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने जीवनों के अंदर में दबाते हैं, उनकी आशीषों के स्रोत को, उनके कुओं को बंद करते हैं। आप भले कितने भी कुएं बंद करो, इसहाक ने बार बार कुएं खोदे, उन्होंने फिर मिट्टी से भर दिए। लेकिन एक बात हम इस वचन में पाते हैं 20 वचन के आगे, 20 पद के आगे, कि इसहाक ने जब जब कुएं खोदे, परमेश्वर ने तब तब उन कुओं में से जल के स्रोतों को निकाला। और उसके बाद इसहाक ने एक ऐसा कुआं खोदा, एक ऐसा बेहतर जल का सोता उसे मिला, उससे वे फिर बंद नहीं कर पाए, उसके लिए वे झगड़ा नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, यदि आपके पास स्थान कम हो जाए, यदि आपके पास ऐसा लगे कि अब हमें यहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा, या हमें यहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप दूसरा कुआं खोदिए परमेश्वर की ओर से। क्योंकि लोग, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ सेवा करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आपको हर कोई दबाने वाला मिलेगा, हर कोई आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहेगा, आपको सक्सेस देखना नहीं चाहेगा, आपको सक्सेस, आप बढ़े ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता, और उसके कारण वे आपकी आशीषों के स्रोत को, उन कुओं को बंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था आप झगड़िए मत, आप दूसरा कुआं खोद लीजिए, क्योंकि जहां जहां आप खोदेंगे परमेश्वर आपके लिए वहां वहां सोतों को फोड़ कर निकालेगा। इसहाक ने वैसा ही किया, और 2 बार जब इन फलिस्तियों ने कुओं को बंद कर दिया, उन दोनों कुओं का नाम उसने रखा, हम आगे वचन में पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और 2 कुओं को उसने खोदा और उन्होंने मिट्टी भर दी। लेकिन उसके बाद जब एक और कुआं खोदा और वहां एक बहते जल का सोता निकला, और इसहाक ने उस जगह का नाम, उस सोते का नाम रहोबोत रखा, और उसका अर्थ होता है कि हमारे पास और भी जगह है। लोग आज आपको अपने स्थान पर काम नहीं करने दे रहे हैं, तो जगह कम नहीं पड़ गई है। यदि आप यहाँ जिस स्थान पर काम कर रहे हैं, जहाँ सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार को लेकर या अपने समाज को लेकर बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, यदि वहां पर आपको कोई बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हमारे पास और भी जगह है। आप दूसरी जगह प्रयास कीजिए, दूसरी जगह आप बढ़िए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां आप पैर धरेंगे परमेश्वर आपके लिए वहीं सोतों को
निकालेगा। वहीं पर परमेश्वर आपके लिए सोतों को फोड़ कर निकालेगा। और परमेश्वर के दास इसहाक ने वैसा ही किया। उसने जंगल में, गरार में जब दूर डेरे खड़े किए तो वहां चलकर उसने फिर से एक सोते को खोदा और परमेश्वर ने एक बहते सोते को उसको दिया और उसने उस स्थान का नाम, उस सोते का नाम रहोबोत ये करके रखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। मेरे प्रिय, हमारे पास जगह कम नहीं है, हमारे पास सेवा करने के लिए, हमारे पास काम करने के लिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए अवश्य परमेश्वर का वचन है जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम इनके कुओं को बंद कर देंगे तो ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम इनके आशीष के स्रोत को बंद कर देंगे तो ये आगे बढ़ नहीं पाए। आपकी गलत फहमी है, उन लोगों की गलत फहमी है, और ये उन लोगों की गलत फहमी है कि हम बढ़ नहीं पाए, क्योंकि हमें बढ़ाने वाले वे सोते नहीं, हमें आगे चलाने वाले वे कुएं नहीं हैं। हमें आगे चलाने वाला हमारा परमेश्वर है जिसके पास बहुत कुछ है। और हम आज वचन के आगे के परिणाम को भी पाते हैं कि जब फिलिस्तीन ने देखा, मेरे प्रियो, कई बार आप और हमें लगता है कि जो लोग हमारे विरोध में हैं या जो हमें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे अंदर ही अंदर दुखी हैं, वे अंदर ही अंदर परेशान हैं। जब अबीमेलेक ने ये देखा कि इसहाक जहां खोदता है वहां पानी निकल आता है, परमेश्वर के लोग जहां खड़े रहेंगे वहां उस जगह को आशीषित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। मनुष्य तो मनुष्य के द्वारा दिए गए कुओं को बंद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को वो कभी लूट नहीं सकते, उसको कभी बंद नहीं कर सकते। अब्राहम जो इसहाक का पिता है वो मनुष्य है और उसने अपने पुत्र के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए कुआं खोदा। मनुष्य ने मनुष्य के लिए कुआं खोदा और मनुष्य ने उस कुएं को बंद कर दिया। लेकिन जो कुएं परमेश्वर ने उसके लिए खोदे, जो कुओं में परमेश्वर ने उनको आशीष दी, इसहाक को आशीष दी, उसे वे बंद नहीं कर पाए। और जब इन फलिस्तियों ने देखा, अमालेकियों ने देखा, अबीमेलेक ने देखा, जब इन्होंने देखा कि इसहाक जहां खोदता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, इसहाक जहां जहां खोदता है वहां पानी निकल आता है, जहां जहां इसहाक अपने पैर को रखता है परमेश्वर उसके साथ रहता है, वे डर गए, वे घबरा गए। मेरे प्रिय, आज लोगों को साधारण बात लगती होगी परमेश्वर के दासों को सताने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, उनका हक मार लेना उन्हें बहुत आसान लगता होगा, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वे अंदर ही अंदर डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा, इन परमेश्वर के दास को देखा, अबीमेलेक ने देखा, उसके लोगों ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है। वे डरते हुए अबीमेलेक, अब यहाँ लिखा हुआ 26 पद के अंदर में, अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार में इसहाक से मिलने के लिए गया और जाकर उसके सामने एक बात को रखी। यहाँ पर भी वो डर रहा है। वचन में हम सिर्फ 3 लोगों का नाम पाते हैं, अबीमेलेक और अहजू जो उसका मंत्री है और उसका सेनापति पिकोल। और जब सेनापति अपने राजा के साथ जाता है तो एक सेना की टुकड़ी को लेकर जाता है। यहाँ अकेले नहीं गए, इसहाक के साथ किए हुए बर्ताव के कारण वे एक ग्रुप को लेकर उसके पास में गए, क्योंकि डर है उसको अपने जीवनों के अंदर में कि हमने परमेश्वर के दास के विरुद्ध, अपने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कुछ काम किया है। और घबराहट के कारण वो अपने मंत्री के साथ में अपने सेनापति को भी लेकर गया। सेनापति के साथ में उसके सैनिक अवश्य होंगे। और जब वहां जाकर इसहाक से वो बातचीत करता है, इसहाक उनसे कहता भी है कि पहले तो तुमने मुझे अपने पास से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए? तब उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े, उनसे विनती की और उससे कहा कि हमने देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ में। मेरे प्यारे, परमेश्वर आपके साथ में। लोग देख रहे हैं, आपको सताने वाले भी, आपका हक मारने वाले भी देख रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ में। आप फल फूल रहे हैं अभी भी, इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर आपके साथ में, अभी भी परमेश्वर आपके साथ में है और वे देख रहे हैं। और इस घबराहट से वे आपके पास में आएंगे। उनको अवश्य आना है और आकर उनसे कहना है कि हमने तेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। उन्होंने किया है वे जानते हैं, लेकिन वे कहेंगे कि हमने तेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, हमने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। इसलिए तू भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमारे साथ में भी कोई बुरा व्यवहार नहीं करे। उन्होंने जान लिया कि जब वो इसहाक कुएं खोद रहा है तो परमेश्वर उसके साथ है। यदि उसने हमारे विरोध में परमेश्वर से प्रार्थना की तो फिर हमारा क्या होगा? डर और घबराहट के कारण वे उसके पास में आए। लेकिन मेरे प्रिय, हम किसी के लिए ऐसा चाहते नहीं कि कोई हमारे पैरों में आकर गिरे, कोई हमसे मिन्नतें मांगे, माफी मांगे। हमें आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, माफ करने वाले लोग हैं, माफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर से उन निराशा में पड़े लोगों का, जिनके साथ ये आप बीती घटती है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ
उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, दासों से, दासियों से, प्रभु के बेटों और बेटियों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही, यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई है, या कोई आपके काम को अपना कहे या उस काम पर अपनी मोहर लगाए, आपके आशीषों के स्रोत को रोके, आपके आशीषों के स्रोत को रोके, आपके बिजनेस, आपके नौकरी, सैलरी को रोके, या उस पर अपना अधिकार जमा ले, आपके खोदे हुए स्रोत को वे बंद कर दें और चाहते हैं कि यहाँ से वे नष्ट हो जाए, यदि कोई आप ऐसा करने के बाद आपके जीवन में निराशा आती है, तो आप प्रभु के दास इसहाक के जीवन से इस बात को सीखेगा कि परमेश्वर ने कैसे इसहाक को बढ़ाया। उसने चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि मेरी आशीषें इन कुओं से नहीं है, मेरी आशीषें इन गड्ढों से नहीं है, मेरी आशीषें मेरे परमेश्वर से है। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ होता है वो जहां खड्डा खोदेगा परमेश्वर उसको वहां आशीषित करेगा। आप जहां काम करेंगे, जिस स्थान पर छोड़कर जाकर दूसरी जगह भी करेंगे तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। लेकिन फिर से मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर आपको सताया जा रहा है उस स्थान को ना छोड़े। इसहाक के पास अपॉर्चुनिटी थी मिस्र देश में जाने की, वो उस हरियाली और नदियों से घिरे, जलाशयों से घिरे हुए नगर में जाकर अपने जीवन, अपने परिवार को संपन्नता के साथ जी सकता था, लेकिन वो सूखी भूमि में गया जहां परमेश्वर ने उसे रखा। आप जिस स्थान पर रखे गए हैं आप वहां डटे रहिए। परमेश्वर इन अबीमेलेक जैसे लोगों को दूर करेगा, परमेश्वर इन पलिश्तियों को आपके जीवनों से दूर करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। एक दूसरा पॉइंट और है इस वचन के अंदर में, एक दूसरी बात और है। कई बार प्रभु के सेवक, प्रभु के विश्वासी भाई बहन, आप और हम जब प्रभु में जीवन जीते हैं और उन्नत जीवन जीते हैं, तो जब ऐसी समस्या तकलीफ आती तो कई बार आप और हम अपने आप को इसहाक की जगह रखकर देखते हैं कि हम इसहाक के समान हैं, लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लोग हमारे जीवनों के अंदर में, हमारी इन परिस्थितियों के ऊपर में हमें दबा रहे हैं, हमारी आशीषों के कई बार, क्योंकि जब थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी पीड़ा आती है, तो आप और हमें लगता है कि हम इसहाक के समान दबाए जा रहे हैं, इसहाक के समान हमारा शोषण हो रहा है, इसहाक के समान हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन कई बार आप और हम अबीमेलेक और परिस्थितियों के समान भी हो जाते हैं। कई बार मनुष्य, परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर के दास लोग भी, परमेश्वर के सेवक लोग भी, परमेश्वर के विश्वासी लोग भी इन अबीमेलेक और परिस्थिति लोगों के समान हो जाते हैं, जो खुद अच्छी स्थिति में होते हैं और दूसरों के लिए गड्ढों को बंद कर देते हैं, दूसरों की आशीषों के स्रोत को बंद करने का प्रयास करते हैं। हमेशा अपने आप को इसहाक की जगह रहकर अपने आप को कमजोर और दुर्बल मत बताइए। कई बार हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा चरित्र भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने चरित्र को छुपाने के लिए हमेशा इसहाक के पीछे खड़े हो जाते हैं, इसहाक की जगह रखकर अपने आप को देखने लगते हैं। लेकिन कई बार हम इस बारे में सोच विचार नहीं करते कि कई बार हमने भी अबीमेलेक और परिस्थितियों के समान कईयों के स्रोत को बंद किया है। लेकिन दोनों के लिए शिक्षा है, जिन्होंने बंद किया है उन्हें घुटने रगड़कर परमेश्वर के दास इसहाक के पास आना पड़ा। मेरे प्रियो, किसी के सामने शर्मिंदगी के साथ जाना पड़े, इससे अच्छा, इससे भला है कि आप और हम परमेश्वर के साथ भय में जीवन बिताएं, हर एक को समान, अपने समान समझें। प्रभु का वचन भी कहता है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही दूसरे के साथ व्यवहार करो। जैसा आप अपने लिए आदर, मान, महिमा, उन्नति चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनो, वैसे ही दूसरों के लिए आदर, मान और महिमा का कारण बनो। मेरे प्रियो, आप और हम अपने जीवनों के अंदर में इस बात को भली भांति समझे, सीखें, जाने कि प्रभु के दास, प्रभु के लोग जहाँ जाएंगे वे फलवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा, क्योंकि वो रहोबोत का खुदा है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर। उसके पास बहुत जगह है, वो अपने भक्तों, अपने संतों को कहीं भी रख सकता है। लेकिन क्यों प्रभु के लोगों को सताकर, क्यों प्रभु के जनों को सताकर आप और हम अपने जीवनों के अंदर श्राप लें? क्यों परमेश्वर के कामों को रोककर अपने जीवनों में श्राप लें? मैं फिर कई लोग, जब आप इस प्रकार की बातें करेंगे, पिछली बार भी एक वीडियो जब मैंने बनाया तो कई लोगों ने इस वीडियो का प्रति उत्तर बड़ी कठोरता के साथ में दिया। जब आप अपनी पीड़ाओं को, अपने मन की बातों को प्रभु के वचन के अनुसार किसी को बताते, सिखाते या अपनी पीड़ाओं को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो लोग कहते हैं कि कुछ भी बकवास नहीं करना, कुछ भी अपने मुंह से बक बक नहीं कर देना। लेकिन एक
कहावत है, हम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिस तन बीते वो तन जाने। तो जिसने अपने जीवनों में दुख उठाया, जिसने अपने जीवनों में परिश्रम करके किसी चीज को बिल्ड किया, खड़ा किया, जब कोई व्यक्ति, कोई जन, कोई संस्था, कोई एक व्यक्ति उसके उस काम को जब बिगाड़ता है, तो बनाने वाले को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा बनाने वाले को, बिल्ड करने वाले को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए वो अपनी बातों को रखता है। मेरे प्रियो, आज शाम के समय में यदि आपके जीवनों में भी ऐसा है, यदि आप भी ऐसे विचारों में हैं, यदि आप भी ऐसी चिंताओं में हैं, ये सोचते हैं कि हमारा कुछ गया है, लोगों ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया है, तो ये प्रभु का वचन आप पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 26वें अध्याय को। प्रभु आपसे और भी बातचीत करेगा, प्रभु आपको और भी सिखाएगा कि किस प्रकार से प्रभु ने इसहाक को बढ़ाया। उसके आशीषों के स्रोत को लोगों ने रोक दिया, उसके आशीषों के स्रोत को उन्होंने सोचा कि हम इसके कुओं को बंद कर देंगे तो ये फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, नाश हो जाएगा, इस सूखी भूमि में मर जाएगा, प्यास से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को प्यासा और भूखा मरने नहीं देता है। परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है, और जब परमेश्वर प्रबंध करता है तो ये वही लोग भी देखते हैं जिन्होंने उनके कुओं को बंद किया था, और उस पछता कर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के व्यक्ति प्रभु के दास के पास में आते। मेरे पे शाम के समय प्रभु आपको अनुग्रहित करे, आशीषित करे, प्रभु आपको बढ़ाए, और अपने जीवनों के अंदर में इन निराशा रूपी बातों से हटकर परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाए, जो आप और हमें हिम्मत देता है, आप और हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। और प्रभु के दास इसहाक का जीवन आपको और हमें प्रोत्साहन दे, हमें आगे बढ़ने में पवित्र आत्मा आप और हम सबकी मदद और सहायता करे। प्रभु एक बार फिर से आप सबको आशीष देवे। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की।